नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, आज संविधान दिवस है। आप सभी को संविधान दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हमारा देश दुनिया भर का जो एक चर्चा का विषय रहता है, इसे लोकतंत्र का सबसे मजबूत आधार कहा जाता है, पूरी दुनिया भर में सम्मान के नज़रिए से देखा जाता है। इसके पीछे कहीं ना कहीं हमारे संविधान निर्माता और वह हमारा महान संविधान रहा है, जिसने हमें मजबूती से समय के साथ जो है तालमेल करके चलना सिखाया है। राष्ट्र को एक दशा और दिशा देना हुआ यह संविधान हमें निरंतर अग्रसर करता रहा है। तो आज के दिन संविधान को याद करना हमारे लिए बेहद जरूरी हो जाता है। लेकिन एक प्रश्न भी है, बहुत सारे लोग इस प्रश्न को उठाते हैं। एक विवादित प्रश्न रहा है भारतीय इतिहास का। अगर देखेंगे, अंबेडकर को लेकर के चर्चा किया जाता है। कहा जाता है कि संविधान बनाने का सारा श्रेय जो है, जब भी नाम आता है, वह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को ही क्यों दिया जाता है। खास करके जब प्रारूप लिखने की बात आती है, प्रारूप समिति की बात आती है, तो कहा जाता है कि उसमें 7 लोग थे उसके सदस्य, फिर भी अंबेडकर ही हमेशा चर्चा में क्यों आते हैं। आज संविधान दिवस के इस अवसर पर इसी गुत्थी को हम लोग सुलझाते हुए नजर आएंगे, ठीक है। और एक प्रश्न भी आप लोगों के लिए है। चलिए, इस प्रश्न का जवाब जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में देते चलिएगा। निम्नलिखित में से कौन संविधान की प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? सदस्य नहीं पूछा गया है, ध्यान रखना है। यहां पर 4 विकल्प आपको दिख रहा है। 4 में से कोई ऐसे एक शख्स होंगे जो प्रारूप समिति के सदस्य नहीं होंगे, उन्हीं का नाम आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। एक यहां पर सूचना है, आप में से अधिकांशतः छात्र का मैं देखता रहता हूं, कमेंट आते रहता है कि सर नया बैच कब आ रहा है, उसका तारीख बता दीजिए ताकि नामांकन करने में हम लोग को सुविधा होगा। देखिए, यहां पर संस्कृति आईएएस के द्वारा विभिन्न कोर्सेज का फाउंडेशन कोर्स शुरू किया गया है, जिसके तहत आईएएस का जीएस फाउंडेशन कोर्स भी जारी किया गया है, जिसके तहत देखेंगे आईएएस के साथ यूपीपीसीएस का फाउंडेशन कोर्स है, बीपीएससी, एमपीपीएससी और आरएएस का फाउंडेशन कोर्स दिखेगा। यहां पर सभी का देखेंगे बैच प्रारंभ होने की तारीख दर्ज कर दिया गया है। इसके अलावा किस वक्त पर यह बैच होगा यह भी बता दिया गया है। कोर्स में क्या क्या शामिल होगा सभी जगह दर्ज है, आप ये जान सकते हैं। इसके अलावा ये कॉन्टैक्ट नंबर आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा 9555124124, या फिर ये वेबसाइट sanskritIAS.com, इस पर भी विजिट कर सकते हैं, या फिर गूगल प्ले स्टोर पर जाकर के संस्कृति आईएएस का ऐप डाउनलोड कीजिए। वहां भी तमाम तरह की जानकारी मिल जाएगा। जानकारी लेकर के अपने मन मुताबिक और जरूरत के कोर्स में नामांकन करा करके आप अपनी तैयारी को धारदार बना सकते हैं। चर्चा में क्यों? जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन दे रहा 26 नवंबर को हम लोग लगातार संविधान दिवस जो है पिछले कुछ वर्षों से मनाते आ रहे हैं। इसे राष्ट्रीय विधिक दिवस के रूप में भी जाना जाता है। क्यों ये सब होता है, जरा देखते हैं। यह वर्ष 1949 में भारतीय संविधान को अपनाने की याद में मनाया जाता है, जिसने भारत को संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में स्थापित किया। वर्ष 2015 में संविधान दिवस मनाने की शुरुआत की जाने लगी। 2014 में जब प्रधानमंत्री के पद पर नरेंद्र मोदी आसीन हुए, तो 15 में उसके बाद उनकी सरकार ने यह निर्णय लिया था। इस वर्ष संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का 125वीं जयंती था, तो उन्हीं को सम्मान देते हुए, श्रद्धांजलि देते हुए यह निर्णय केंद्र सरकार के द्वारा लिया गया कि संविधान के जो वास्तविक वास्तुकार हैं, जो पिता है, उनको एक सम्मान दिखाना चाहिए हम लोगों को। संविधान का यहाँ पर प्रस्तावना आपको दिख रहा होगा। यह पूरे संविधान का एक तरह से निचोड़ है, यह पूरे संविधान का आत्मा है। इसमें न्याय की बात की गई है, इसमें स्वतंत्रता, संप्रभुता की बात की गई है। भारत किस हिसाब से चलेगा वह सब इसी कुछ शब्दों में दर्ज कर दिया गया है हमारे संविधान निर्माताओं के द्वारा। डॉक्टर अंबेडकर और संविधान के प्रारूप की अब बात करते हैं। लगातार यह चर्चा में रहता है। जैसा कि हम जानते हैं, प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर की अध्यक्षता में किया गया। हम सभी इस बात को जानते हैं कि यह एक बहुत ही जटिल काम था। हमारा संविधान एक भारी भरकम दस्तावेज है, दुनिया का सबसे कह सकते हैं कि एक भारी भरकम लिखित दस्तावेज है। तो इसको लेकर के जो जटिल प्रक्रिया था, इसमें कुछ चुनिंदे लोगों को शामिल किया गया और कहा गया कि 7 लोग इस काम को देखेंगे। अब प्रारूप समिति में जो 7 सदस्य थे, उनका नाम आपको यहां पर दिख रहा होगा। बी.आर. अंबेडकर की सबसे पहले यहां पर बात करते हैं। बी.आर. अंबेडकर जो हैं, इसके अध्यक्ष बनाए गए। इसके अलावा देखेंगे अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, ये इसके एक मेंबर रहे। एन. गोपाला स्वामी भी इसके एक मेंबर रहे।
KM मुंशी मेंबर रहे, मोहम्मद सादुल्ला एक मेंबर रहे। अब यहां पर दो लोगों के नाम पर विचार करते हैं। DN खेतान। अब DN खेतान मेंबर जरूर रहे, 1947 में इनको शामिल किया गया था, लेकिन दुर्भाग्यवश 1948 ईस्वी में इनका निधन हो गया और यह जगह रिक्त हो गया। बाद में जो है TT कृष्णमाचारी को इनके जगह पर नियुक्त किया गया। इसके अलावा एक और नाम पर गौर कीजिए, BL मित्तल। BL मित्तल जो है स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दे देते हैं और फिर इनकी जगह जो है N माधव राव को बाद में नियुक्त किया गया। अब यह 7 मेंबर का आपने नाम देख लिया। अब चर्चा उस पर करते हैं कि संविधान का प्रारूप बनाने की बात। देखिए, फरवरी 1948 में प्रारूप समिति ने संविधान का मसौदा पब्लिश कर दिया था। संविधान सभा के सदस्यों को 8 माह तक इस प्रारूप के अध्ययन का मौका भी दिया गया। नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक कई बैठकों में इस प्रारूप पर खंडवार चर्चा हुई। तीसरे और अंतिम प्रारूप पर चर्चा 14 नवंबर 1949 को शुरू हुई और 26 नवंबर 1949 को संविधान को पारित कर दिया गया। हम लोगों ने उसे अंगीकृत कर लिया, स्वीकार कर लिया, आत्मसात कर लिया, अपना बना लिया। ठीक है, तो यही 26 नवंबर वही तारीख हो जाता है। इसलिए अब जो प्रश्न जिस पर हम जाना चाह रहे थे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अकेले ही क्यों लिखा संविधान का पूरा प्रारूप, तो इसको लेकर के सदन में ही कृष्णमाचारी ने एक चीज कहा था, उसी बात पर गौर करना चाहिए। हम लोग उसी को ध्येय बना करके आगे चलते हैं। देखिए, उन्होंने कहा था कि पूरे सदन को यह बात मालूम होना चाहिए था कि निश्चित तौर पर प्रारूप समिति में 7 सदस्यों को शामिल किया गया था, लेकिन जैसा कि आपको मैंने बताया भी कि एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई, एक ने अपना इस्तीफा दे दिया था, तो वह जगह रिक्त ही रह गया था। ठीक है, उसमें भी एक सदस्य ऐसे हुए जो अमेरिका चले गए, तो उनकी जगह खाली रही, नाम उनका रहा, लेकिन वो कामकाज नहीं कर सके। चौथे सदस्य के विषय में कहा गया कि वह अपने रियासत के काम में इतने मशगूल थे, कामकाज में इतने व्यस्त थे कि वो चाह कर के भी समय नहीं दे सके, तो उनका एक तरह से भी योगदान बहुत नगण्य हो जाता है। और फिर कहा गया कि कुछ सदस्य ऐसे बचे जो दिल्ली से काफी दूर थे, तो वह आकर के लगातार जो योगदान नहीं दे सकते थे क्योंकि ये काम बहुत लंबा था। तो आखिरकार यह हुआ कि जितने लोग थे उसमें से सारे लोग तो कहीं न कहीं किसी न किसी बात में अपने कामों में व्यस्त थे। तो फिर अंबेडकर के सामने ये चुनौती भी था और अंबेडकर के पास भी बहुत तरह के कार्य थे, लेकिन इसके बावजूद भी अपने तमाम कठिनाइयों को दरकिनार करते हुए अंबेडकर साहब ने इस बात पर ध्यान दिया कि प्रारूप पूरी तरह से अच्छे से और समय पर उपलब्ध हो जाना चाहिए संविधान सभा के समक्ष। तो डॉक्टर अंबेडकर ने इस पूरे काम को कहीं न कहीं अपने जिम्मे पर ले लिया और निश्चित तौर पर उसको पूरा भी किया। इसीलिए कहा गया कि वो इस आदर के पात्र हैं और 7 मेंबर होने के बावजूद भी अकेले ही वो इस काम को करते हुए नजर आते हैं। अब एक प्रश्न जो मैंने यहाँ पर संभावित प्रश्न दिया है, इसमें वही बातें हैं कि निम्नलिखित में से कौन संविधान की प्रारूप समिति का सदस्य नहीं थे, है ना। तो ये मैंने बताया है, अगर आपने सही से देखा होगा, लेक्चर पूरा लेक्चर सुना होगा, तो आपको इसमें ध्यान आ जाएगा। ठीक है, इस 4 में से कोई एक नाम होगा जो उसमें शामिल नहीं थे। आप लोग कमेंट करके बताइएगा। संविधान दिवस पर अपने संविधान को लेकर के आप क्या सोचते हैं? भारत के संविधान को कहा जाता है कि एक भारी भरकम दस्तावेज है। भारत के संविधान को यह भी कहा जाता है कि यह वकीलों का स्वर्ग है। भारत के संविधान को यह भी कहा जाता है कि यह पूरी तरह से कॉपी किया गया है, नकल किया गया है। इन तमाम बिंदुओं पर आप क्या सोचते हैं? अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिखते चलिए। एक बार फिर से आप सभी को संविधान दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। शुक्रिया, थैंक यू सो मच।